आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको बताया था जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसी वेव के लिए एक इक्वेशन भी दिया है श्रोडिंगर सर ने। वही इक्वेशन को आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। तो जो वेव एसोसिएट होती है उसके लिए श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशंस दी जो दो टाइप की हैं। एक तो है आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और दूसरा है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? -h²/2m del स्क्वायर प्लस v ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल टू i h²/ψ/t। ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? del स्क्वायर साई प्लस 2m/h² ई मस्ट बी इंटू साई इक्वल टू 0। यहाँ पे साई आप पूछेंगे सर ये साई क्या है? साई को कहते हैं हम वेव फंक्शन। क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। ठीक है। और ये वेव फंक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। क्या होती है आपकी? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की फॉर्म में होता है। वेव फंक्शन क्या करता है? वेव फंक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो वेव फंक्शन क्या है आपका? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये क्या करता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ठीक है। और इसमें v क्या है? v है आपका पोटेंशियल, e क्या है? एनर्जी। ठीक है बच्चों। तो ये आपके श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ये आपके आने वाले सारे टॉपिक्स में यूज होगा। ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिए आप दोनों को कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ पे एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ क्या स्टार्ट हुई? यहाँ पे ये साई का, अब देखिए श्रोडिंगर ने साई ऐड किया अपनी इक्वेशन में, तो उनसे पूछा गया ये साई क्या है, तो उन्होंने बताया था ये वेव फंक्शन है। लेकिन वेव फंक्शन कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब देखिए जैसे हम साई को ड्रा करें, साई को अगर लिखना चाहें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? cos kx - ωt प्लस i sin kx - ωt। देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब देखिए ये यहाँ पे k क्या है? ये वेव नंबर, वेव वेक्टर। क्या है? वेव वेक्टर। इसका वैल्यू क्या होता है? 2π/वेव लेंथ। ठीक है। ये क्या होता है आपका? 2πν होता है। ठीक है। तो आप उनसे अब ये पूछा गया, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा करेंगे? देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x ये y, और इधर हम मान लेते हैं ये आपका क्या है? z एक्सिस। ठीक है। z एक्सिस की तरफ हम क्या ले लेते हैं? i को ले लेते हैं। क्या लेते हैं? i इमेजिनरी नंबर, और इधर -i ले लेते हैं। ठीक है। क्या ले लेते हैं? इधर -i। ठीक है। तो जब हम इसे ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा बच्चों। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में आएगा। ठीक है। इस फॉर्म में। तो क्या हुआ? ये श्रोडिंगर से जब पूछा कि ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, आपने क्वांटिटी तो ऐड कर दिया है लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, तो श्रोडिंगर ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ से एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है हीरो की तरह। उनका था मैक्स बॉर्न। क्या नाम था? मैक्स बॉर्न। उन्होंने बताया अगर हम बहुत सारी वेव्स को क्या है जो आपका कंसेप्ट, बहुत सारी वेव्स मिल करके जो आपका लोकलाइज्ड वेव बनाती हैं, तब क्या होगा? तब उसका मतलब ये होता है कि ये जो है यहाँ पे पार्टिकल के ये जो एम्पलीट्यूड है, पीक्स का जो एम्पलीट्यूड है, ये पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है उस रीजन में। जैसे हमारा पार्टिकल अगर इस रीजन में
वेव है तो इसी रीजन में पाया जाएगा। लेकिन इस रीजन में कहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पाया जाए। जैसे अगर हम मानते हैं कि पार्टिकल हमारा इसी रीजन में पाया जाएगा, ये तो फिक्स है कि इसी रीजन में पाया जाएगा, लेकिन इसी रीजन में कहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये पीक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है होगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी पाए जाने की, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये जैसे पार्टिकल हमने बताया था, पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। अब जो वेव एसोसिएट होगी तो इस वेव जो भी ये रीजन है, इसी रीजन में पार्टिकल भी होगा, क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के बराबर होगा, वेव ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगा वेव के। तो ये जो है आपका पार्टिकल इस रीजन में जहाँ पे भी पाया जाएगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाए जाने की, अगर हम आपसे पूछे कि किसी समय मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी, तो जहाँ पे पीक ज़्यादा है वहाँ पे होगी। तो मैक्स वार्ड ने बताया कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये आपका है साई है, साई क्या है आपका वेव फंक्शन है। अब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, साई स्टार बच्चों। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट पार्टिकल इन दैट रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दैट रीजन, ये होगा। अब देखिए, अगर साई आपका किस फॉर्म में है, a प्लस आई बी है, और साई स्टार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो साई स्टार आपका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो बन जाएगा। ये रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये आपकी। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आपको बताएगी कि ये पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी पाए जाने की मैक्सिमम कहाँ पे होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब मैक्स वार्ड ने ये बातें बताई तो आइंस्टाइन और श्रोडिंगर इसके अपोज हो गए। वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान आइंस्टीन ने कहा कि गॉड डज नॉट प्ले द डाइस, यानी भगवान पासा नहीं खेलता। उन्होंने उस समय अपोज किया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतने बड़े वैज्ञानिक भी अपोज कर रहे थे, जबकि सच्चाई यही है। सच्चाई क्या थी आपकी, यही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैक्स वार्ड ने हमें बताई थी, सच्चाई यही थी। तो आप देख रहे हैं कि आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट, श्रोडिंगर जैसे साइंटिस्ट को भी क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आती थी ठीक से। तो हमें आपको अगर ठीक से समझ में नहीं आती तो एक बड़ी बात नहीं, ये शुरुआती फेज में आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी, कैसे पार्टिकल को इस सिस्टम, इस रीजन में कैसे पाया जाएगा, उसका न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि वेव फंक्शन क्या होता है, तो वेव फंक्शन बच्चों क्या होता है, वेव फंक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। अगर हम वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टिकल विद इन दैट रीजन या विद इन द सिस्टम। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में अधिकतर हर बार यही क्वेश्चन आता है आपके बीएससी एग्ज़ाम में कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या देता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड किसका, ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टिकल विद इन द रीजन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे फाइंड करना है ये सब। ठीक है, ओके।